अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 है पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 19 देख रहे हैं। हमें एक फिग दी गई है 8.3 से कि एक स्प्रिंग दिखाया गया वर्टिकल, इसके ऊपर एक स्टोन आके गिरता है। वो कहता है 8 केजी का स्टोन है, रेस्ट कर रहा है ऑन द स्प्रिंग, यानी कि इब्तदाई तौर पे वेलोसिटी जीरो डिस्कस की गई है। स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाता है 10 सेंटीमीटर स्टोन की वजह से। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। वो कहता है स्टोन इज पुश डाउन, यानी अब अगर हम उसे धक्का देते हैं, नीचे दबाते हैं एडिशनल 30 सेंटीमीटर और फिर उसे छोड़ते हैं, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कंप्रेस स्प्रिंग में उस वक्त आएगी जब आप उसे छोड़ेंगे, क्योंकि आपने जब उसे दबाया हुआ है तो एडिशनल 30 सेंटीमीटर वो दब गया है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पहले से बढ़ गई थी। तो अब वो कितनी होगी जब हम उसे रिलीज करेंगे। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है ऑफ द स्टोन अर्थ सिस्टम की। स्टोन मूव्स रिलीज मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा अगर, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट मेजर्ड फ्रॉम द रिलीज पॉइंट। जब आप उसे रिलीज करोगे तो स्प्रिंग उसे उछालेगा, तो वो कितनी हाइट तक जाएगा। अब मुद्दे की बात है जनाब, नेट फोर्स अगर हम देखें तो एम ए, तो हम स्टार्टअप में देखते हैं कि वो रेस्ट पे है सिस्टम, तो अब आपके पास एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो यहां से एफ स्प्रिंग माइनस एम जी, क्योंकि पत्थर का वेट नीचे होगा, स्प्रिंग की फोर्स ऊपर होगी, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करके ये हमने वैल्यू ले ली। माइनस के वाई नॉट माइनस एम जी लगा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू, क्योंकि हमें वाई नॉट भी पता है शुरू में 10 सेंटीमीटर है, जिससे हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। फिर मैस भी पता है 8 केजी, जी भी पता है, तो 784 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। अब ए स्प्रिंग कांस्टेंट तो निकल आया। अब अगर हम एडिशनल पुश देते हैं और उसका जो कंप्रेशन है वो 30 सेंटीमीटर तक जा बैठता है, तो वो कहता है कि बताएं जी, तो हम कहेंगे u बराबर है 1/2 के वाई वन स्केयर। अब वाई वन उसकी वो वाली कंडीशन नहीं है जो पहले वाली थी, पहले तो 10 सेंटीमीटर थी, तो वाई वन कौन सी होगी, 30 सेंटीमीटर। अब जनाबे वाला हमने के वाई वन भी जानते हैं, वैल्यू डालेंगे तो 62.7 जूल, जिस लम्हे हम उस पोटेंशियल उसे रिलीज करेंगे। फिर क्या है, वो कहता है जी आपके पास मैक्सिमम हाइट y2 होगी बियॉन्ड द स्टोन सेपरेट द स्प्रिंग, यानी अब आपके पास एंटरिंग द फ्री फॉल मोशन यूजुअली कैरेक्टराइज द मोमेंटरी स्टॉप स्पीड इफ यू चूज y1 एट द रेफरेंस पोजीशन कंप्यूटेशनल। तो हम अब साथ क्या कह रहे हैं कि पहले जब आपने उसे दबाया था 30 सेंटीमीटर तक, तो उस वक्त जो उसकी हाइट थी वो y1 थी, वो मेरे लिए क्या हो गई, रेफरेंस, जितना उसने उसको दबाया था। अब जब आप वो उसे छोड़ेंगे तो वो ऊपर तक जाएगा, कितनी ऊपर तक जाएगा, उस हाइट को हम क्या नाम दे रहे हैं, y2। वो हमारी फाइनल पोजीशन एक तरह से कंसीडर हो जाएगी। तो आप इसे 1 और 2 के रेफरेंस से देख सकते हैं। अब जब आपने उसे दबाया होगा उस वक्त तो उसकी स्पीड जीरो होगी, तो उस वक्त तो किनेटिक जीरो हो जाएगी, मगर उस लम्हे वो रेफरेंस पोजीशन तक दबा हुआ है, तो हम कहेंगे 1/2 के वाई वन स्केयर। फिर क्या जनाब, अब जब आप अगली कंडीशन देखोगे तो फिर भी जाहिर सी बात है अब उसे स्टॉप होगा, तो आपके पास वो रुकेगा एक जगह जाके, मैक्सिमम जितना उसने स्ट्रेच लेना है, तो V2 भी जीरो होगी, तो mgh आ जाएगा। अब इस h को हम क्या मानेंगे, जो हमारी टोटल हाइट बनेगी y2 माइनस y1, ग्राउंड के लिहाज से देखना है ना, तो ग्राउंड से तो वो y1 पहले ही ऊपर था, टोटल हाइट जो होगी वो y2 माइनस y1 आ जाएगी। तो अब यहां से आपके पास सिचुएशन है, हमारे पास एम जी वाई टू माइनस वाई वन बराबर होगा 1/2 के वाई वन स्केयर के। इस सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 62.7 होती है। तो अब ये जनाब इस सारे को लेके सॉल्व करके वही रिजल्ट आ जाएगा जो पहले ऊपर आया था। ठीक है। अब जनाब क्योंकि ये एम जी वाई टू माइनस वाई वन सारे का सारा किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के वाई वन स्केयर, ये तो यही है 1/2 के वाई वन स्केयर, इसके बराबर हो गया। तो इसका अंदर उस सूरत में जितनी एनर्जी स्टोर हुई थी वही एनर्जी बेसिकली उसने रिलीज करनी है। जब आपने उसे मैक्सिमम स्ट्रेच दे दिया है तो मैक्सिमम वो उतनी ही एनर्जी आपके पास दे सकता है। अब मैक्सिमम हाइट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भी के एच बराबर है के वाई वन स्केयर 2 mg। अब आपके पास यहाँ पे हम के की वैल्यू भी जानते हैं, वाई वन की वैल्यू भी जानते हैं, एम की वैल्यू भी, जी की भी, तो यहाँ से आप इस टूल को निकाल सकते हैं। बेसिकली आपके पास वेट माइनस एनर्जी का लगाया है, यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से कंसेप्ट लगाया है। तो अब आपके पास क्या होगा जनाब कि भाई अब आपके पास सबकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे 0.8 आ जाएगा, जिसे हम 80 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ना ये एम जी एच,
पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/2 KY1 स्क्वायर, यानी U की जगह आपने क्या प्लेस किया है, mgh, वहां से mg उठ के इधर आ गया है। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।